गाजा में फिर से हमास का पूरी तरह कंट्रोल। हमास ने बुलाया रिजर्व लड़ाके, चप्पे चप्पे में हुआ तैनात, ताकतवर कबीला हुआ कमजोर। इस्राएल का मकसद पूरी तरह नाकाम। दोस्तों ये बात मैं नहीं, खुद इस्राएल के सबसे बड़े अखबार कह रहा है। बताएंगे क्या है पूरी खबर। वहीं दूसरी तरफ कतर की मानवीय मदद का बड़ा काफिला गाजा पहुंच चुका है, जिसमें लगभग 30,000 परिवारों को रहने के लिए सुविधा मिलेंगे और मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। और साथ में आपको बताएंगे उत्तर कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट से अमेरिका और दक्षिण कोरिया में हड़कंप। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इजरायली अखबार हारेथिस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इजरायल की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि हमास ने 10 अक्टूबर को हुए युद्ध विराम समझौते के बाद से गाजा पट्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायली अखबार के सैन्य रिपोर्टर यानीव कोवोवित्जे के मुताबिक इजरायली सेना का आकलन है कि हमास ने एक दिन के लिए भी गाजा पर अपना कंट्रोल नहीं खोया। दरअसल संगठन ने पहले से तैयारी कर रखी थी और उसने हजारों लड़ाकों को रिजर्व में रखा था ताकि सैन्य अभियान रुकते ही वो प्रशासनिक ढांचे पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास ने फिर से गाजा में प्रशासन, सुरक्षा और शासन के सभी अहम विभागों पर कंट्रोल पा लिया है, जबकि इजरायल के वो सारे प्रयास असफल रहे जिनमें उसने स्थानीय कबीलों और अपने समर्थकों के जरिए हमास का विकल्प तैयार करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना इस बात से चिंतित है कि हमास की पुलिस फिर से जमीन पर एक्टिव हो गई है। पुलिस कर्मी अब गाजा के ज्यादातर शहरों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर कार्रवाई करने लगे हैं और उनमें पहले से ज्यादा अनुशासन और एकता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमास ने गाजा, खान यूनुस और रफा जैसे इलाकों में नगर पालिका और सरकारी दफ्तरों पर भी फिर से कंट्रोल पा लिया है और अपने वफादार लोगों को अहम प्रशासनिक पदों पर तैनात कर दिया है। यानी अब युद्ध के बाद का दौर हमास की रणनीति के मुताबिक चल रहा है, न कि इजरायल या अमेरिका की योजना के अनुसार। इजरायली सुरक्षा संस्थाओं ने यह भी स्वीकार किया है कि स्थानीय कबीलों को मजबूत करने की इजरायली कोशिशें नाकाम हो गई है। हारेथिस के अनुसार हाल के हफ्तों में बने ज्यादातर कबीलाई समूह या तो हमास के दबाव, धमकियों या सीधे हमलों के बाद खत्म हो गए। एक वरिष्ठ इजरायली अफसर ने अखबार से कहा, अब गाजा में कोई कबीलाई ताकत नहीं बची। हमास ने फिर से पूरी तरह अपना रौब कायम कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार हमास के लड़ाके उन लोगों पर गोलीबारी कर रहे हैं जो इजरायल के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। ये संदेश अब सबको साफ हो गया है कि गाजा में शासन का एक ही मालिक है, वो है हमास। दिलचस्प बात यह है कि कठिन हालात और तबाही के बावजूद गाजा के अंदर हमास के खिलाफ कोई बड़ा जन विरोध नहीं हुआ, जबकि कई इजरायली विश्लेषक उम्मीद कर रहे थे कि 2 साल की लंबी जंग के बाद लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। सुरक्षा एजेंसियां मानती है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली कुछ नाराजगी किसी असली आंदोलन में नहीं बदलेगी। हारेथिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना को डर है कि अगर तुर्की जैसी बाहरी ताकतें गाजा में सक्रिय हुई तो इससे हमास की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति और मजबूत हो सकती है। इजरायल को यह भी चिंता है कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की योजना, जिसमें तुर्की की भागीदारी की बात हो रही है, हमास के पुनर्वास को मानवीय सहायता के नाम पर कवर दे सकती है। इजरायल इसे अपनी युद्ध के बाद की रणनीति के लिए सीधा खतरा मानता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा के लोग युद्ध विराम लागू होने के बाद उत्तरी इलाकों में अपने घरों को लौटने में हिचकिचा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार लड़ाई के दौरान लगभग 1,50,000 लोग उत्तर में रुके रहे और युद्ध विराम लागू होने के बाद करीब 2 लाख लोग ही वापस लौटे हैं। सेना का कहना है कि ये डर फिर से लड़ाई शुरू होने की आशंका और तबाह बुनियादी ढांचे की वजह से है, क्योंकि हजारों घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इजरायली सेना अब इस बात से ज्यादा चिंतित है कि कहीं मानवीय इलाकों में रह रहे हजारों लोग अचानक पीले लाइन की तरफ न निकल पड़े, जिससे नागरिकों और सैनिकों के बीच टकराव हो सकता है और हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कतर की तरफ से भेजी गई एक बड़ी मानवीय मदद वाली जहाज मिस्र के पोर्ट सईद बंदरगाह पर पहुंच गई है। इस जहाज में 29,000 से ज्यादा टेंट यानी खेमे लाए गए। ये जहाज कतर की उस राहत योजना का हिस्सा है जो गाजा के लोगों की मदद के लिए चल रही है, ताकि वहां के तबाह हालात में लोगों की तकलीफें कुछ कम की जा सके। इस खेप में 29,200 राहत टेंट शामिल है, जिन्हें कतर के डेवलपमेंट फंड
कतर चैरिटी और कतर रेड क्रिसेंट ने मिलकर भेजा है। इन टेंटों को मिस्र के रास्ते गाजा पहुंचाया जाएगा ताकि हजारों परिवारों को अस्थायी और सुरक्षित ठिकाना मिल सके जिन्होंने इजराइल के हमलों में अपने घर खो दिए हैं। कतर के डेवलपमेंट फंड ने कहा कि ये सहायता कतर के उस मजबूत वादे को दिखाती है जो उसने फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन के लिए किया है। ये कदम कतर के स्थायी मानवीय और अरबी एकजुटता वाले रुख का हिस्सा है और फिलिस्तीनी मुद्दे पर उसके अटल समर्थन को भी दोहराता है। कतरी सरकारी टीवी ने बताया कि कतर ने गाजा के लिए जमीनी सहायता मार्ग यानी लैंड कॉरिडोर भी शुरू कर दिया है। इसके तहत कतर ने गाजा पट्टी में 86,000 टेंट भेजने की शुरुआत की है जिनमें 4,50,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी तौर पर ठहराया जा सकेगा यानी गाजा की कुल आबादी का लगभग चौथाई हिस्सा। इसके अलावा कतर की पुनर्निर्माण समिति यानी कतर कमेटी फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा ने गाजा नगर पालिका और अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर एक बड़ी सफाई और पुनर्निर्माण मुहिम शुरू की है। इस अभियान के तहत शहर की नष्ट हुई सड़कों को दोबारा खोला जा रहा है और मलबा हटाया जा रहा है ताकि जिंदगी को फिर से सामान्य बनाया जा सके। इस पूरी मुहिम का मकसद ये है कि लोग दोबारा अपने घरों के इलाकों में लौट सकें और उन्हें कम से कम बुनियादी सुविधाएं फिर से मिल सकें। जबकि गाजा के हालात अब भी बेहद कठिन और मानवीय संकट से भरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों उत्तर कोरिया ने गुरुवार को ऐलान किया कि उसने एक नई और उन्नत हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिसमें हाइपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज मिसाइलें शामिल है। देश ने कहा कि ये कदम एक रणनीतिक रक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका मकसद अपनी रोकथाम और सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना है ताकि दुश्मनों का सामना किया जा सके। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने बताया कि बुधवार को राजधानी प्योंगयांग के पास से 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी गई जो देश के उत्तर पूर्वी इलाके में अपने निशाने को बहुत सटीकता से भेदने में सफल रही। एजेंसी ने यह नहीं बताया कि देश के नेता किम जोंग खुद इस परीक्षण में मौजूद थे या नहीं। इस वजह से यह सवाल उठ रहा है कि यह नया कार्यक्रम किस चरण में है और क्या यह सीधे किम जोंग की निगरानी में चल रहा सैन्य प्रोजेक्ट है या नहीं। उत्तर कोरिया की आधिकारिक एजेंसी ने कहा कि यह परीक्षण हमारे रक्षा कार्यक्रम का अहम हिस्सा है जिसका मकसद ऐसी मिसाइलें बनाना है जो दुश्मनों की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी बच निकले। इसका मतलब साफ है, उत्तर कोरिया अब ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा प्रणाली को भी धोखा दे सके। दूसरी ओर दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग के आसपास से जो मिसाइलें छोड़ी वो संभवतः कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें थी जिन्हें पूर्वी सागर, जिसे जापान सागर भी कहा जाता है, उनकी ओर दागा गया। सेना ने कहा कि सटीक जानकारी और दिशा का विश्लेषण अभी मित्र देशों के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब सिर्फ एक हफ्ते बाद दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत देशों के नेताओं की एक अहम बैठक होने वाली है। साथ ही क्षेत्र में तनाव इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एशिया यात्रा करीब है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।